जब श्री राम जी बानरों के साथ अपनी ससुराल गए तब जनकपुरी में क्या हुआ। जब श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके लौट आए, श्री राम जी का राज्य अभिषेक भी हो गया। तब जनक जी के मन में विचार आया, बहुत दिन हो गए हैं मैंने अपने पुत्री और दामादों को नहीं देखा। सीता जी तो जनक जी की आत्मा थी। तब एक दिन जनक जी ने श्री राम जी को पत्र लिखा और दूत के द्वारा अयोध्या भेजा। श्री राम जी उस समय सभा में बैठे थे। जब श्री राम जी को जनक जी का पत्र मिला तो वे बहुत प्रसन्न हुए और श्री राम जी ने हनुमान जी को पत्र देकर पढ़ने को कहा। तब हनुमान जी बोले, राजा जनक जी ने आप चारों भाइयों और सीता माता सहित तीनों बहनों, अयोध्या वासियों सहित सभी को जनकपुरी उस दिन आराम करने के लिए बुलाया है। यह सब सुनकर वानर बहुत ही खुश हुए। वे सभी सोचने लगे, हमने जनकपुरी की बड़ी प्रशंसा सुनी है, पर हम श्री राम जी की बारात में नहीं गए तो हमने कभी जनकपुरी नहीं देखी। आज हम जनकपुरी देखेंगे। यही सब सोचकर सभी बानर बहुत ही मन प्रसन्न होते हैं। तब श्री राम जी ने बानरों के मन की बात को जानकर हंसी मजाक करने की सोची और राज्यसभा में बोले, हम चारों भाइयों की पत्नियां जैसे जामवंत, हनुमान, अंगद, सुग्रीव आदि ही जनकपुर जाएंगे, बाकी सभी बानर अयोध्या में ही रहेंगे। यह सब सुनकर सभी बानर उदास हो गए। श्री राम जी सभा से चले गए। तब बानर जामवंत जी से बोले, जब लंका में रावण के राक्षसों से युद्ध करना था तब श्री राम जी ने हमें आगे कर दिया। अब जब जनकपुरी में खातिरदारी होगी तो हमें छोड़कर जा रहे हैं और कहते हैं तुम स्वभाव से चंचल हो, छीन कर खाना, वृक्ष तोड़ना, उत्पात मचाना, नकल करना तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए तुम अयोध्या में ही रहो। वानरों को दुखी देखकर जामवंत जी हनुमान जी से बोले कि तुम श्री राम जी से सभी वानरों को साथ लेकर चलने को कहो। तब हनुमान जी बोले, मैं श्री राम जी से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सेवक हूँ और वे मेरे स्वामी हैं। उनकी बात मानना ही मेरा धर्म है। आप बड़े हैं, यदि आप श्री राम जी से कहेंगे तो वे आपको मना भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार बातें कर कर जामवंत जी श्री राम जी के पास गए और बोले, प्रभु सभी वानर उदास हैं क्योंकि आप उन्हें जनकपुरी ले जाना नहीं चाहते। तब श्री राम जी जामवंत जी से भी हंसी मजाक का विचार बनाकर बोले, जामवंत जी तुम वानरों का स्वभाव तो जानते हो, एक दो बंदर हो तो उन्हें किसी भी प्रकार संभाल लिया जाए, पर वानरों की संख्या तो लाखों करोड़ों में है। उनके कारण मुझे अपनी ससुराल में हंसी का पात्र बनना पड़ा तो क्या होगा। तब जामवंत जी श्री राम जी से कहते हैं, मैं सभी वानरों को समझा दूंगा, मैं जैसा करूं तुम वैसा ही करना। अगर वानर कुछ गलत हरकत करेंगे तो आप मुझसे ही कहना। अब जामवंत जी वानरों को बुलाते हैं और श्री राम जी के सामने वानरों से कहते हैं, अगर तुम जनकपुरी चलना चाहते हो तो मैं जैसा करूं तुम वैसा ही करना। अब जामवंत जी जैसे करते हैं सभी वानर उसी प्रकार करते हैं। जामवंत जी बोलते हैं तो वानर बोलते हैं। जामवंत जी जो चीज़ खाते हैं वानर भी उसी प्रकार खाते हैं। जामवंत जी जैसे चलते हैं वानर भी उसी प्रकार चलते हैं। जामवंत जी को देखकर उसी प्रकार सारे कार्य करते हैं। श्री राम जी मन में प्रसन्न होते हैं पर कुछ नहीं बोलते। इस प्रकार 14 साल के बाद श्री राम जी राज्याभिषेक के बाद चारों भाइयों सहित जनकपुरी जा रहे हैं। जनकपुरी वासियों ने जब यह चारों भाइयों सहित जनकपुरी में श्री राम जी का आगमन सुना तो वे सभी जनकपुर वासी प्रसन्न हो गए और हाथों में आरती की थालियां लेकर स्त्रियां आरती उतारने लगीं और पुष्प वर्षा करने लगी। जब वे सभी श्री राम जी के पीछे वानरों की सेना देखती हैं तो और भी आनंदित होती हैं। सभी वानरों के लिए जामवंत जी ने एक जैसे कपड़े बनवाए थे जिसे पहनकर वानरों की सेना देखते ही बनती थी। सभी वानर जामवंत जी का अनुसरण करते हुए चले जाते हैं। वे किसी भी तरफ नहीं देखते जब तक कि जामवंत जी किसी की तरफ नहीं देखते। इस प्रकार श्री राम जी जनक महल पहुँचे। जनक जी ने सभी का स्वागत किया। जब वानरों को देखा तो श्री राम जी से बोले, आपकी वानर सेना तो को देखकर लग रहा है कि यही वानर सेना रावण को मार सकती है। जनक जी सभी को भोजन के लिए बुलाते हैं। श्री राम जी चारों भाइयों सहित वानरों के लिए भी चौकी लगाई जाती है। सभी पहली बार इस प्रकार चौकी पर बैठकर भोजन करते हैं। वे सभी वानर चौकी थाली न देखकर जामवंत जी की ओर देखते हैं।
भोजन सामग्री के बाद सभी को फल दिए जाते हैं, जिनमें आम का फल भी शामिल होता है। सभी वानर जामवंत जी को देखकर सभी भोजन कर रहे हैं। जो जो भोजन जामवंत जी जिस प्रकार करते हैं, सभी वानर उसी प्रकार भोजन कर रहे हैं। तब जनक जी श्री राम जी से कहते हैं, मान गए आपकी वानर सेना कितनी सभ्य है। तब श्री राम जी मन ही मन सोचते हैं, न जाने कितनी देर में ये वानर सेना मेरी इज्जत बचा के रख सकती है। तभी जामवंत जी ने एक आम का फल हाथों में लिया और उसे दबाकर देखने लगे। जामवंत जी को देखकर सभी वानर ने आम का फल उठा लिया। सभी जामवंत जी के तरह ही आम को उठाकर देखने लगे। तभी जामवंत जी के आम की गुठली निकल कर उछली। सभी वानरों ने भी आम दबाकर गुठली उछाल दी। तभी जामवंत जी सोचते हैं, मेरे हाथों से रावण मेघनाथ बचकर नहीं निकल पाया, ये गुठली कैसे निकल गई। यही सोचकर उछलकर गुठली पकड़ने के लिए जामवंत जी उठते हैं। सभी वानर जामवंत जी को देखकर उछलकर गुठली पकड़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार जनक जी की भोजनशाला में भगदड़ मच जाती है, जिससे श्री राम जी मन ही मन शर्मिंदा होते हैं। श्री राम जी को दुखी देखकर जनक जी श्री राम जी से गले लगाकर कहते हैं, श्री राम जी आप शर्मिंदा न होइए। आज वानरों के द्वारा जनकपुरी में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। जब से आप वनवास गए हैं, तब से अयोध्या के साथ जनकपुरी में भी गम का माहौल था। ऐसा माहौल देखकर आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। पर जामवंत जी वानरों की ऐसी हरकत से मन ही मन दुखी थे और मन में सोच रहे थे कि श्री राम जी जनक जी की तरह मुझे कब गले लगाएंगे, जिससे मेरा अपराध कम होगा। तब श्री राम जी जामवंत जी से बोले, द्वापर युग में जब मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करूँगा, तब तुम्हें जनक जी के समान ही गले लगाऊंगा। जब जामवंत जी ने यह सब सुना तो उन्होंने एक युग तक श्री राम जी के आगमन की प्रतीक्षा की। जब द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण ने जामवंती से विवाह किया। तब जामवंत जी ने को अपने गले से लगाया। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।